अब हमें रियल प्रोडक्ट बनाना हो तो हम किस तरीके से सोचेंगे इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक्सट्रूड टूल यूज करें या फिर रिवॉल्व टूल यूज करें। तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर एक्सिस के चारों तरफ सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब है कि वह रिवॉल्व से बन जाएगा। सिमिलरली इसका जो बेस है वो भी रिवॉल्व से बन जाएगा। एंड मसाजर, ये जो मसाजिंग बॉडी है ये भी रिवॉल्व से बन जाएगी। एंड इसी तरीके से ये बॉल्स भी रिवॉल्व से बनेंगे एंड उन्हें होल्ड करने के लिए ये जो होल्डर हैं वो भी रिवॉल्व से बनेंगे, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के चारों तरफ सिमेट्रिकल है। आप इन्हें रोटेट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले देखिए हमने इसका बेस किस तरीके बनाया है। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसके बाद गो टू में क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैंने कुछ इस तरीके का स्केच बनाया था और इस स्केच को प्रो एक्सट्रूजन के साथ रिवॉल्व कर दिया इस सेंटर एक्सिस के साथ। तो आपने देखा कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बना है। इसके बाद इस एज पे हमने फिलेट अप्लाई किया तो यहाँ पे राउंडेड हो गया। आफ्टर दैट हमें मोटर का जो एक्सल आएगा नीचे उसे डिजाइन करना है। उसे बनाने के लिए हमने इस स्केच का यूज किया है एंड इसे भी इसके सेंटर एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करा दिया। तो इसका मोटर बॉडी बन गया। आफ्टर दैट इस मोटर का एक बेस बनाना है जिसपे डिफरेंट टाइप के मसाजिंग टूल्स आके अटैच होंगे। तो ये मसाजिंग टूल्स के लिए एक होल्डर का काम करेगा। अब इसे भी बनाने के लिए हमने इस स्केच का यूज किया है। देखिए ये स्केच हमने ऐसे बनाया और इस सेंटर के चारों तरफ इसे रिवॉल्व कर दिया। कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हमने मसाजिंग टूल बनाने के लिए सबसे मेन पार्ट बनाया। ये मसाजिंग यूनिट है। इससे पहले जो भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, हमने इनको बॉडीज के तौर पे बनाया है। तो अब आप इन्हें हाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये मेन मसाजिंग टूल डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे। और डिफरेंट टाइप की बॉडीज बनाने के लिए रिवॉल्व में ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो जो रिवॉल्व का रिजल्ट होता है वो एक नई बॉडी बना के देता है हमें। ओके, सो ये बना दिया। इसके बाद अब हमें बनाना था, इसके बाद यहाँ पे हमें छोटे छोटे बॉल्स अटैच करने हैं। तो उन बॉल को होल्ड करने के लिए हमें एक ऐसा डिजाइन बनाना पड़ेगा जिसमें कि बाल को पुश करें तो इस कैविटी में फिट हो जाए बट ऑटोमेटिक निकल ना पाए। तो ऐसा बनाने के लिए हमने कुछ एक खास इस तरीके का स्केच बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बाल का एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि 11.5 mm डाया का बाल रहेगा और इसे होल्ड करने के लिए ये स्केच बनाया है। और यहाँ पे सबसे पहले इस मेन बॉडी में एक कैविटी भी बनानी पड़ेगी। सो सबसे पहले हमने एक कटआउट यहाँ पे अप्लाई किया। इसको यहाँ से फिनिश कर लें। तो सबसे पहले मैं इसे गो टू करता हूँ तो आपको मालूम चलेगा सबसे पहले क्या बना था। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने रिवॉल्व कट ऑप्शन लेके यहाँ से मटेरियल को हटाया। इसके बाद ये बॉडी बनाया। अब यहाँ पे एक कैविटी बन गई जहाँ पे एक बाल आराम से रह सकती है। इसके बाद हमने इन दोनों चीज़ों की मल्टीपल कॉपीज बना दिया सर्कुलर पैटर्न के जरिए। यहाँ पे हम सर्कुलर पैटर्न कर देंगे एंड आफ्टर दैट हमने एक और स्केच बनाया ताकि हम एक स्फीयर को इसके अंदर बना सके, एक छोटे बॉल को इसके अंदर बना सके। और ये देखिए छोटा बॉल बन गया है। उसको भी हमने एक डिफरेंट बॉडी के तौर पे बनाया है। ये जो बॉल बना है और इस बॉल के भी फिर से 8 मल्टीपल कॉपीज कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे पैटर्न है, देख सकते हैं आप, कई बॉल्स बन गए हैं। और बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी की जो बॉडीज हैं उनको आप इस तरीके से हाइड कर लें, अनहाइड कर लें उनको।